आपको पहला पाठ पढ़ा दिया था। आज कक्षा 10 में ये आपका देशभक्त चंद्रशेखरन आपका पाठ है संस्कृत परिचयिका में, उसका दूसरा खंड पढ़ाने जा रहे हैं। अच्छे तरीके से समझिएगा, मुझे पूरे विश्वास है कल वाला आपको अच्छे समझ में आ गया। आप हमारे YouTube चैनल अनिल मिश्रा अकादमी पे इसको देख सकते हैं, आप क्लिक करके मार्गदर्शन अकादमी पे देख सकते हैं, दोनों ही। चलिए देखिए, तो द्वितीय दृश्य माने दूसरा दृश्य। पहले दृश्य में बंधक बने, उसके बाद में उन्हें मुकदमे में सजा सुनाई गई 15 बेतों की। अब इसके बाद में आगे कहानी बढ़ती है, उसको देखिए। तो ततः दृष्टिगोचरो भवतः कौपीन मात्रावशेषः फलकेन दृढ़बद्ध चंद्रशेखरम कसाहस्तेन चांडालनेन अनुगम्यमानः कारावासाधिकारी गंडा सिंहश्च। तो देखिए क्या है ये, ध्यान दीजिएगा। कहते हैं तथा माने तब, दृष्टि गोचरों माने दिखाई देते हैं, दृष्टि माने दिखाई, गोचर माने देते हैं। तो ठीक है, दृष्टि गोचरों का सीधे मतलब का दिखाई देते हैं। तब दिखाई देते हैं भवतः माने वे चंद्रशेखर कौपीना मात्रावशेषो केवल लंगोटी मात्र पहने हुए। जाहिर सी बात है, सजा देने जा रहे हैं, बेत मारने जा रहे हैं, है ना, तो पैंट शर्ट पहना करके तो ले नहीं जाएंगे। कौपीन मात्रावशेषो केवल लंगोटी मात्र लगाए हुए। कौपीन शब्द एक जगह और आया है, आपको मैंने वाराणसी पाठ पढ़ाया था, तो वाराणसी पाठ में था कौपीन मात्रावशेषो, मरणम मंगलम यत्र वाले में है ना। तो देखिएगा आगे, तो कहते हैं लंगोटी मात्र पहने हुए, फलकेन दृढ़बद्ध, और जंजीरों में, फलक माने जंजीर, जंजीरों में मजबूती से बंधे हुए। चंद्रशेखर माने चंद्रशेखर, चंद्रशेखर माने चंद्रशेखर कसाहस्तेन, कसाहस्तेन माने होता है, कसा माने होता है चाबुक, जिसको आप लोग बेत भी कह सकते हैं, या आप देखते कोड़ा कह सकते हैं। तो चाबुक हाथ में लिए हुए चांडालनेन, चांडाल होता है जल्लाद, जल्लाद के द्वारा अनुगम्य माना, जल्लाद अनुगम्य माना माने पीछे पीछे चल रहा है कि चंद्रशेखर भाग न जाए, है ना। कारावासाधिकारी, और आगे आगे कारावास अधिकारी जिनका नाम गंडा सिंह है, वो आगे आगे चले आ रहे हैं, पीछे चांडाल चला आ रहा है, बीच में चंद्रशेखर आ रहे हैं। तो ध्यान देना बेटा, तब दिखाई देते हैं वे चंद्रशेखर केवल लंगोटी मात्र पहने हुए, जंजीरों में मजबूती से बंधे हुए चंद्रशेखर, ठीक है। और उनके साथ साथ कौन चल रहा है, चाबुक हाथ में लिए चांडाल, और आगे आगे कारावास के अधिकारी गंडा सिंह चल रहे हैं। पीछे पीछे चांडाल चल रहा है, आगे आगे गंडा सिंह अधिकारी चल रहे हैं, बीच में कौन है, चंद्रशेखर है। चलिए आगे देखिएगा, तो कहते हैं गंडा सिंह। अब गंडा सिंह बोलते हैं, नामों बड़ा बढ़िया है गंडा सिंह। क्या कहते हैं, चांडालम प्रति, जल्लाद से कहते हैं, चांडालम प्रति माने जल्लाद से कहते हैं दुर्मुख, हे जल्लाद, संबोधन का चिन्ह देखो। तो कहते हैं दुर्मुख, हे जल्लाद, मम आदेश समकाल में, मेरे आदेश पाते ही, मम आदेश समकाल में माने मेरे आदेश करते ही, कसाघातः कर्तव्य, बेत बरसा देना, बेत से मार देना। कसा माने बेत से, घाता माने मार, कर्तव्य मार देना माने बेत से, कोड़े से मार देना। चंद्रशेखरम प्रति, चंद्रशेखर से तब बोलता है कारावास अधिकारी गंडा सिंह, रे दुर्विनीत, रे दुष्ट, रे दुर्विनीत, रे दुष्ट माने हे दुष्ट युवक, हे दुष्ट युवक, लभस्व माने लाभ लो, लाभ लो इदानी माने इतना, इस प्रकार स्वाविनिवेश फलम, अपनी अविनम्रता के फल का इस समय लाभ लो। जैसे छोटा बच्चा होता है,
उसको बार बार रोका जाता है, बेटा मत छुओ, आगे जल जाओगे, आगे जल जाओगे, लेकिन मानता नहीं, छू लेता। जब जल जाता है तो कहते हैं और छुओ, तो और छुओ का मतलब थोड़ी नहीं होता कि और छुओ, अब मत छूना, है सावधानी होती है। तो एक तरीके से ये मुहावरा है, ठीक है, ये आप कहावत कह सकते हैं। तो कहते हैं चंद्रशेखर से कहता है, हे दुष्ट बालक, अब अपनी इस अविनम्रता का फल लभस माने प्राप्त करो। तो कहता है कुरु राजद्रोहम, तो कहता है और देशद्रोह करो। कुरु राजद्रोहम, और देशद्रोह करो, माने अब देशद्रोह मत करना ना। तो दुर्मुख कहते हैं, हे दुर्मुख माने हे जल्लाद, संबोधन करे क्वेश्चन में, कसा घाता है एक बेत मारो। तो शुरुआत कर दो कहानी की। तो कसा घाता है एक बेत मारो। दुर्मुखा जल्लाद, जल्लाद क्या करता है, चंद्रशेखरम कसया ताड़िता, चंद्रशेखर को बेतों से मारता है। चंद्रशेखरम कसया ताड़िता है, तो चंद्रशेखर को बेत से मारता है। अच्छा, तो चंद्रशेखर, चंद्रशेखर कहते हैं जयतु भारतम, भारत माता की जय हो। जब एक बेत उनको पड़ता है तो कहते हैं भारत माता की जय हो। गंडा सिंह और यहाँ वाले अगर रहे पड़ जाए तो कहे हाय माई रे, माई अम्मा आते, लेकिन वो देशभक्त थे तो उन्होंने कहा भारत माता की जय। ऐसा नहीं, इसमें भी एक से पढ़ के बहादुर है, 50-50 बेत खा सकते हैं ना, खाते रहते हैं दिन भर में कुछ। तो चल भाई वहाँ पीठ पे मार रहा था, हाथ पे तो तेज चलता रहता है। चलो देखो, चंद्रशेखर, बहरहाल आपको कभी भी अनावश्यक दंड नहीं दिया जाता, आपको झपटा जाता है, किया जाता है। चलिए देखिए, चंद्रशेखर, चंद्रशेखर कहते हैं भारत माता की जय। गंडा सिंह, दुर्मुखा द्वितीय कसा घाता, हे जल्लाद दूसरा बेत मारो, दूसरा कोणा मारो। तो द्वितीय कसा घाता, कला वाले विद्यार्थी भी समझ लेंगे, ये ना समझेंगे कि पता लगा ये संस्कृत पढ़ाई है, हिंदी का ही एक खंड है, ठीक है। तो द्वितीय, दुर्मुख से कहते हैं जल्लाद, द्वितीय कसा घाता, दूसरा कोणा मारो। दुर्मुखा पुनः ताड़यति, और जल्लाद फिर से मारता है, जल्लाद उन्हें फिर से मारता है। तो कहते हैं ताड़िता है चंद्रशेखर, मारे जाने पर चंद्रशेखर पुनः पुनः मने बार बार, पुनः पुनः मने बार बार, भारतम जय, भारत माता की जय हो, इति वदति, ऐसा बोलते हैं। इति वदति माने ऐसा बोलते हैं। एवं स पंचदश कसा घात है, एवं माने इस प्रकार, सह माने उनकी, पंचदश कसा घात है, उनको इस प्रकार उनको 15, पंचदश माने 10 5 15 कसा घात है, कोणों से, ताड़िता माने पीटा जाता है, मारा जाता है। उनको 15 कोणों की सजा मिलती है, क्योंकि ये न्यायाधीश ने दिया था। तो कहा यदा चंद्रशेखर, पैराग्राफ यहीं से आता है ज्यादातर, ध्यान देना। यदा चंद्रशेखर कारागारात, यदा माने जब, चंद्रशेखर माने चंद्रशेखर, कारागारात माने कारागार से, मुक्त हो करके, कारागारात लगा तो बताओ कौन सा यहाँ पे कौन सा कारक होगा। कारागार से चंद्रशेखर का अलगाव हो रहा है, तो अपादान कारक पंचमी व्यक्ति होगी। तो कारागारात मुक्त, कारागार से मुक्त होकर के, बहिर्यागच्छति, बाहर आते हैं, बहिर्यागच्छति, बाहर आते हैं, तदैव सर्वे जनाः, तब सभी लोग, तदैव माने तब, सर्वे माने सभी, जनाः माने लोग, तब माने उनको, परिक्रमा माने चारों ओर से, बेष्टेंति माने घेर लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान देना बेटा, जब चंद्रशेखर कारागार से मुक्त होकर के बाहर आते हैं, तब सभी लोग उन्हें चारों ओर से घेर लेते हैं। क्लियर? आगे कहते हैं बहवः बालका, बहुत से बालक, तस्य पादयोः, उनके पैरों में, तस्य माने उनके, पादयोः माने पैरों में, पतंति माने गिर पड़ते हैं, उनका पैर छूने लगते हैं, है ना।
तम मालाभि अभिनंदयन्ति च, और उनको मालाओं से उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं कि धन्य है आप भाई, आप जाकर देश के लिए 15 वेद खा के आए, उनको माला पहनाते हैं और उनका अभिनंदन करते हैं, उनके पैरों गिर पड़ते हैं। चंद्रशेखर किमिदिम क्रियते भवद्भिः, भवद्भिः माने आप लोग, किमिदिम माने यह क्या, क्रियते माने कर रहे हैं, आप लोग यह क्या कर रहे हैं। वयम सर्वे भारत मातु, हम सभी भारत माता के अनन्य भक्ता, अनन्य भक्त हैं, हम सभी भारत माता के अनन्य भक्त हैं। और तस्या कृते, उनके लिए, मधिया मने मेरी, इमे रक्त बिंदुआ, ये रक्त की बूंदें, अग्नि स्फुलिंगा भविष्यन्ति, आग की लपटों के समान भविष्यन्ति माने होगी। अग्नि स्फुलिंगा माने आग की लपटों के समान भविष्यन्ति माने होगी। कहते जयतु भारतम, भारत माता की जय हो, इति उच्चै, ऐसा ऊंचे स्वर से कथयंत माने कहते हुए, ठीक है, सर्वे गच्छन्ति, सभी चले जाते हैं। मैं एक बात पूरा हिंदी में बांच देता हूँ, आप लोग देख लीजिए, उसको समझिए। बांच लेना माने बोल देना होता है। तो कहते हैं द्वितीयम दृश्यम, दूसरा दृश्य, तब दिखाई देते हैं वे चंद्रशेखर मान चंद्रशेखर केवल लंगोटी मात्र पहने हुए, मजबूती से, है ना, जंजीरों में मजबूती से बंधे हुए, और उनके आगे आगे ध्यान देना, वेद हाथ में लेकर के चांडाल, और उनके सबसे आगे कौन चल रहा है, कारावास के अधिकारी गंडा सिंह। गंडा सिंह कहते हैं जल्लाद से, हे जल्लाद, मेरे आदेश पात करते ही एक कोणा मारना, एक वेद मारना है, एक कोणा मारना। तो चंद्रशेखर से कहते हैं हे दुष्ट बालक, इस समय अपनी अविनम्रता का फल प्राप्त करो, इस समय अपनी अविनम्रता का फल प्राप्त करो और देशद्रोह करो। कहते जल्लाद, एक कोणा मारो या एक वेद मारो, ठीक है। चंद्रशेखर, ध्यान देना बेटा, अच्छा एक मिनट आगे देखो, एक मिनट, हाँ, और देशद्रोह करो। अच्छा, चंद्रशेखर को वो क्या करता है, कसया ताड़िता माने चंद्रशेखर को वेद मारता है, एक वेद मारता है। चंद्रशेखर कहते हैं भारत माता की जय। गंडा सिंह कहता है दुर्मुख माने हे जल्लाद, दूसरा वेद मारो। दुर्मुख फिर से उसे मारता है, उन्हें मारता है। फिर उसके बाद उनके मारते ही चंद्रशेखर बार बार, पुनः पुनः माने बार बार, भारत माता की जय हो, ऐसा बोलते हैं। इस प्रकार उनकी 15 वेदों, उनको 15 वेदों से मारा जाता है। जब चंद्रशेखर कारागार से मुक्त होकर के बाहर आते हैं, तब सभी लोग उनको चारों ओर से घेर लेते हैं। बहुत से बालक उनके पैरों में गिर पड़ते हैं और उन्हें मालाओं से उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। फिर कहते हैं चंद्रशेखर कहते हैं आप लोग यह क्या कर रहे हैं, आप लोग यह क्या कर रहे हैं। हम सभी तो भारत माता के अनन्य भक्त हैं, उनके लिए हमारी ये रक्त की बूंदें अग्नि आग की लपटों के समान हैं। भारत माता की जय हो, ऐसा ऊंचे स्वर से कहते हुए सभी लोग चले जाते हैं। ये पाठ आपका संपन्न हुआ। अपेक्षा करते हैं कि आपको पूरे तरीके से समझ में आया होगा। जहाँ दिक्कत हो आप पूछ लीजिए।